करेगा? 26 जनवरी में तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी में तिरंगा जनवरी में तिरंगा फहराएंगे। किसानों का हक है, हक लेंगे। किसानों का हक है ये। आप कह रहे हैं कि किसानों को फायदा नहीं होगा? नहीं है फायदा। तो क्या दिक्कत है? 2-4 महीने देख तो लीजिए। कब देखे? कैसे देखे 4 महीना? लोकतंत्र टीवी का क्या बिगाड़ोगे तुम, जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, ये किसान खड़ा है। प्रधानमंत्री की बात तो नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। लोकतंत्र है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम पहले दिखा के ही जाएंगे। वो देश को गुलाम बना देगा प्रधानमंत्री, ऐसा वो देश को गुलाम बना देगा प्रधानमंत्री, ऐसा नरेंद्र मोदी बना देगा। वो तिरंगा को नहीं मानते, वो भगवा को मानते हैं। वो भगवा वाले बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी गलत नहीं, हम सही कह रहे हैं, वो भगवा को मानते। अरे मोदियों वालो, अरे मान जाओ। अरे हमारे देश की नाक तुमने दुनिया में कटवा दी। कल तिरंगा लेके व्हाइट हाउस पे आतंकवादी गतिविधि करी गई। नमस्कार, मैं हूं देव। आप इस समय देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये सिंधु बॉर्डर है, जहां लगातार अब सवालों के घेरे में दिन प्रतिदिन मोदी सरकार नजर आती रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप का लोकतंत्र टीवी पर 5 करोड़ का मानहानि, ये साबित करती है कि लोकतंत्र टीवी जो है अडानी की बौखलाहट को लगातार दिखा रही है। किसान मौजूद है भारी संख्या में, जो किसान अब 8वीं बार सरकार से वार्ता कर चुकी है। ऐसे में किसान पीछे हटने को तैयार नहीं, मोदी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। किसान की क्या सोच है, क्या कह रही है, एक बार फिर लोकतंत्र टीवी के साथ साझा करते हैं। क्या लग रहा है इस बार किसकी जो सरकार कह रही है कि संशोधन की ही बात, आपकी बात मान नहीं रहे हैं? कैसे देख पा रहे हैं? क्यों माने हम संशोधन की बात? इन बिलों को वापस लो ना। जो जबरदस्ती का काम तुमने हम पे थोपा है, ये नाजायज काम है। संविधान के विरुद्ध किया है आपने, संविधान को तोड़ के किया है आपने, इसको वापस लेना होगा। संविधान को तोड़ के किया है? हाँ, और सुनो, लोकतंत्र टीवी का क्या बिगाड़ोगे तुम, जिसके साथ पूरा देश खड़ा है, ये किसान खड़ा है। और सुनो, विनय दुबे का क्या उखाड़ोगे तुम? अबे नकली पासपोर्ट हो तुम, झूठ बोलते हो, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते हो। क्या जानते हो तुम सच्चाई के बारे में? संविधान तोड़ोगे तुम, सुनिए, को बिगाड़ोगे तुम। संविधान तोड़ने की कहां बात हो रही है? किस संविधान की तोड़ने की बात कर रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो। जिस टाइम ये बिल चोरों की तरह पास कर रहे थे, वहाँ ऊपर बैठे हुए 2 MP ऐसे हाथ हिला रहे थे, एक आदमी नीचे कूद के आ गया था। उसके बाद तो ये बिल वापस होना ही था। क्यों इन्होंने जबरदस्ती पास किया? वो पास करने का नहीं था। एक भी सदस्य पार्लियामेंट के अंदर उंगली उठा देगा तो बिल टेंसिंग उसमें जाता है, ऑफिस में, फिर दोबारा वहां से रिन्यू होके आता है। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लॉकडाउन में दुनिया को बंद करके चोरों की तरह इस बिल को लाया गया है, इसलिए इनको ये बिल वापस लेना होगा। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस तरीके से 5 करोड़ का मानहानि लोकतंत्र टीवी पर लगाया गया था, विनय दुबे पर लगाया गया था अडानी ग्रुप के द्वारा, लेकिन आज फिर भी कोई बात नहीं, 5 करोड़ देख लेंगे हम। लेकिन बाद में इस समय जो है सरकार के उन तमाम दलीलों को, पक्ष को लोकतंत्र टीवी किसानों के साथ साझा कर रही है और किसानों की उन तमाम बातों को सरकारों तक पहुंचाने का लगातार कोशिश किया जा रहा है। बताइए अब क्या? अब ये होगा कि अगर शराफत से सरकार नहीं मान लेती तो किसान को मजबूर होकर दिल्ली घेरनी पड़ेगी। मजबूर होकर घेरेंगे। क्या करेगा? 26 जनवरी में तिरंगा फहराएंगे। 26 जनवरी में तिरंगा जनवरी में तिरंगा फहराएंगे। देखिए, ये 26 जनवरी में तिरंगा फहराएंगे। देखिए, सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित में है कानून। जब इस किसानों को नहीं है, जब इस किसानों को सूट नहीं करा तो हित क्या हुआ? जब किसानों को वो कह रही है किसानोन के फायदे के लिए, जब किसानों को फायदा लग नहीं रहा तो ये क्यों लागू कर रही है? बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, रद्द होना चाहिए। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि किसानों को फायदा नहीं होगा? नहीं है फायदा। तो क्या दिक्कत है? 2-4 महीने देख तो लीजिए। कब देखे?
कैसे देखे 4 महीना? आप देखो कैसे देखे? यही तो बताओ। कुछ नहीं है, खाली है बिल्कुल। नहीं कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है ना। हम देखेंगे, आज देखेंगे, जो देखेंगे आज देखेंगे, आज देखेंगे, हाँ जी, आज देखेंगे। नेता देख रहे हैं आप, नेता देख रहे हैं हमारे। हाँ, हमारे नेता बनाओ, इस बिल को रद्द कराओ, MSP को कानून बनाओ। क्या सुनिए हल्ला मत कीजिएगा। MSP को कानून बनाओ, इस बिल को रद्द कराओ। आप चाहते हैं कि इस बिल को रद्द हो? हाँ, रद्द हो, पूरी तरीके से रद्द हो। हाँ, रद्द हो। और किसान रद्द हो। हाँ, जो हमारे नेता बोलते हैं सही बोलते हैं, वो हमारे नेता सही बोलते हैं। मेरी बात सुनिए। संशोधन नहीं, इसको रद्द ही करना पड़ेगा, रद्द ही होंगे। संशोधन नहीं होएगा, नहीं कुछ नहीं। आप सुनिए, आपके पास रद्द होना चाहिए, कानून रद्द होना चाहिए। हम अपने किसान आगुओं के साथ हैं, जैसा वो बोलेंगे हम वैसा करेंगे। साथ हैं, किसान आगुओं के साथ हैं हम। आप साथ हैं। तो सुनिए, हिंदुस्तान का वो तमाम किसान जो आज लगातार मोदी सरकार के नाक के नीचे एक बड़ा हो हंगामा कर रहा है और कह रहा है कि ये जो बिल है इसे रद्द करना पड़ेगा, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। हक लेकर छोड़ेंगे। हम घर से निकले हक लेकर छोड़ेंगे। हम इधर मर जाएंगे। हमारा हक है, नहीं मुड़ेंगे। किसानों का हक है, हक लेंगे। किसानों का हक है ये। तीनों का सुनिए, 5 करोड़ का मानहानि लोकतंत्र टीवी पर कसूर कि किसानों की आवाज को लगातार बुलंद करना, सरकार तक लगातार वो तमाम चीज पहुंचाना जो आप मांग कर रहे हैं, और सरकार जो कह रही है वो आप तक मांग करना। 5 करोड़ का मानहानि आप सहन करेंगे लोकतंत्र टीवी पर? नहीं, ये तो आपके उसके मध्य की बात है। जहाँ तक आप फ्रंट किसानों पर बैठे हैं और 3 बिल के लिए आप उसके बारे में पूछिए। नंबर 2, ऐसा है जब इतनी पब्लिक रोष में है और ये इनसे कोई सलाह मशवरा या कोई डिस्कस के लोकतंत्र टीवी के बारे में बोलिए। लोग जान लगाया हमने आपके लिए। नहीं, बहुत अच्छा। आप देखिए, एक बात है, टीवी के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो हम उसको ठीक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। अगर हम आवाज हम बताने के लिए जाएंगे उनको, आपके माध्यम से ही बात जाएगी। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, आपका स्वागत है। विरोध कर रहे हैं आप? क्या जी? विरोध कर रहे हैं आप? हाँ, विरोध कर रहे हैं जी, बिल्कुल। आइए बिल पे। हाँ, बिल को कैसे देख रहे हैं? बिल बहुत ही खराब बिल है ये। इसमें क्या होगा, जब 1 करोड़ हिंदुस्तान के किसानों की बात नहीं सुनी जा रही और ये मंडियों का प्राइवेटकरण हो गया, और प्राइवेटकरण में जब जो इंस्पेक्टर होगा वो कहेगा भी तेरी क्वालिटी खराब है, और वो किसान बेचारा क्या अत्याचार पर लड़ेगा। आपके इस कानून में एक SDM से ऊपर तक कोई दलील अपील नहीं है, वहीं तक ही आपकी किसान की सुनवाई होगी। और किसान की सुनवाई होगी, एक 5-10 हजार रुपए लेने के लिए उसको 15-20 हजार का वकील करना पड़ेगा, तब वो न्याय ले पाएगा। इतना महंगा न्याय, और जो आज पब्लिक न्याय नहीं ले पा रही है गवर्नमेंट से, तो क्या उस SDM से न्याय मिलेगा? नहीं, वो भी गरीब किसान। कभी ऐसा नहीं होगा। ये भूमि, भाई साहब, ये भूमि का प्राइवेटकरण है। भूमि का प्राइवेटकरण? यस, बिल्कुल मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे शिक्षा का प्राइवेटकरण हुआ, ये आप कह रहे हैं कि किसान कह रहा है, तमाम किसान? ये किसान कह रहा है। वी आर टुगेदर। या कितने भी जो आदमी हैं, ये सभी का तो आपने देख लिया होगा। ये कुछ मेरा अपना विचार नहीं है, ये जो यहाँ पर मौजूद आदमी है, जो आदमी यहाँ मौजूद हैं, आप एक आदमी से राय ले लीजिए। और ये इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार, किसान कितना डिसिप्लिन में अपना चल रहा है, बात भी कर रहा है, आंदोलन भी कर रहा है। तो सरकार क्या चाहिए? डेमोक्रेसी देश में आप किस प्रकार से मांग कर सकते हो, यही एक तरीका है। और ये तरीका पूरा किसान अपने अनुशासन के अनुसार अपनाया हुआ। क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी क्यों नहीं मान रहे इन चीजों को? नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री क्यों नहीं मांग रहे आपकी चीजों को? 8वीं बार, अब फिर 11 तारीख को। देखिए, आगे थोड़ा इधर। अच्छा, अपनी बात रखिए। सुनिए, ऐसा है, अभी आपके लोन लेकर के तो गोदाम बन गए,
और गरीब जनता का पैसा उसमें लगा दिया, तो उसमें ये लोग जो है अगर वापिस भी लेते हैं और तो वो कहेगा भाई मैं तो नहीं भरता इसको, हैं वो तो दोनों तरफ से ही सरकार फंसी हुई है। तो सरकार का भी कुछ इसमें अपना हित है और किसान के साथ में एक खिलवाड़ है। खिलवाड़ है किसानों के साथ, खिलवाड़ खिलवाड़ है, जरूर खिलवाड़ है किसानों के साथ। हाँ खिलवाड़ है, ये मोदी सरकार खुद खिलवाड़ कर रही है। मोदी नहीं हटेंगे, नहीं, हम किसान नहीं पीछे हटेंगे। आपको 7 तरीका, आप प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम बिल रद्द करा के ही जाएंगे। वो देश को गुलाम बना देगा प्रधानमंत्री, ऐसा देश को, वो देश को गुलाम बना देगा प्रधानमंत्री, ऐसा नरेंद्र मोदी बना देगा। आने वाले दिनों में देश को गुलाम बना देगा प्रधानमंत्री, ऐसा वो बना रहे हैं। हाँ नरेंद्र मोदी। ये बात क्यों लग रहा है कि देश को गुलाम बना लेगा? अरे लग रहा है, पहले बनाया सब सब कुछ तो मोदी ने बेच दिया। रह भी क्या, रह क्या गया पीछे? पंजाब रह गया। क्या नरेंद्र मोदी ने सब कुछ तो बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अड्डे बेच दिए, पंजाब रेलवे स्टेशन बेच रह रहा है सिर्फ पंजाब। अब उसकी आंख पंजाब पे है। हम भी पंजाब, हम पंजाब नहीं पंजाब को सारे पंजाब देश को भी है, को भी है। किसान है, किसान पर है, पूरे हिंदुस्तान के किसान पर है ये हमला, पूरे हिंदुस्तान के खेती। कोई कोरोना नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, लूटने का जरिया। और ये मोदी और ये मोदी के सिस्टम वाले लोग, अरे इन्होंने तो सारी दुनिया में नाक कटवा दी हमारी। कल व्हाइट हाउस पे वो तिरंगा झंडा लेके पहुंच गए मोदी भक्त, उन्होंने पूरी दुनिया में नाक कटवा दी हमारे भारत की। अरे कैसे कैसे काम कर रहे तुम्हारे लोग। अरे मोदियों वालों, अरे मान जाओ, अरे हमारे देश की नाक तुमने दुनिया में कटवा दी। कल तिरंगा लेके व्हाइट हाउस पे आतंकवादी गतिविधि करी गई। अरे शर्म करो, अरे तुमने हमारे तिरंगे की आन को झुका दिया। अरे जालिमों, मान जाओ, इन 3 कानूनों को वापस ले लो, तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, तुम्हारी शान नहीं घटेगी। वो तिरंगा को नहीं मानते, वो भगवा को मानते हैं। वो भगवा वाले बीजेपी वाले नरेंद्र मोदी, गलत नहीं, हम सही कह रहे हैं, वो भगवा को मानते हैं, उनका झंडा भगवा है। आरएसएस वाले हमेशा 26 जनवरी हो चाहे 15 को वो भगवा अपना फहराते, तिरंगे को नहीं फहराते और तिरंगे को नहीं मानते। फिर आप कह देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। वो संविधान को खत्म ही करने, संविधान को मानते नहीं, संविधान को मानते तो आज वो मनवादी व्यवस्था, मनु संविधान में विश्वास करते हैं, वो मनवादी है। वो जो हमारा भारत का संविधान है इसमें विश्वास नहीं कर रहे, इसको पूरी तरीके से वो खत्म करने की प्रक्रिया उनकी, ये पूरी प्रक्रिया उनको खत्म करने की है। इतना बड़ा जनसैलाब हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद देखा गया है। जरा देख लीजिए वो सिंधु बॉर्डर, जहां लगातार अब किसानों का शोर शराबा एक नजर के साथ एक साथ ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है रद्द करना पड़ेगा, संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं। ये बिल रद्द करना चाहिए, तीनों का 3 रद्द होने चाहिए, हमारे रद्द होना चाहिए, रद्द होने चाहिए, रद्द होना चाहिए। हाजी, हम नरेंद्र मोदी से कहते हैं या तो हमारे तीनों कानून रद्द करो और किसानों की स्वामीनाथन रिपोर्ट पहले इस पर माननी चाहिए। अब स्वामीनाथन रिपोर्ट ही मांगेंगे हम, और वो भी है नहीं, एक और वो करते हम। अब है नहीं, हमारा संक्रांत का त्योहार है 13-14 तारीख को, वो त्योहार है, डिमांड है उसकी, स्वामीनाथन की पूरी रिपोर्ट लागू होनी चाहिए जो मोदी जी ने की है, आदि है। अब तक 3 कानून को रद्द करने की बात, अब बिल्कुल वापस वो के किसान के तो लिए है ही नहीं, बिल्कुल वो तो उद्योगपतियों के बड़े अंबानी अडानी के लिए है। उनको फायदा है, किसान का उसमें क्या फायदा है? MSP पे सरकार कितना % देश में खरीदती है? 6%, ओनली 6% पूरे देश में खरीदती है। अब मिल जाएगी MSP जब तक आप कानून नहीं पास करते। तो दोस्तों, हमारी निष्पक्षता लोकतंत्र की एक बड़ी मजबूती है। आप हमारे ऊपर 5 करोड़ का मानहानि कर दें, ये 10 करोड़ का फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान का 130 करोड़ जो आबादी है वो लोकतंत्र टीवी के साथ मजबूती से खड़ा है और लगातार आवाज उठाते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। शुक्रिया।